अगर इस लोक की यश मान और कीर्ति चाहते हो, अगर इस लोक में इसकी जो माया को चाहते हो, अगर इस लोक में वाह भी चाहते हो, तो परमेश्वर के साम्राज्य में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए अगर तुम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, मेरे प्रीतम पिता परमेश्वर के साम्राज्य में हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहते हो, तो इस लोक की यश को, मान को, कीर्ति को, यहाँ के लोभ को, यहाँ की संग्रह करने की प्रवृत्ति को, यहाँ की जड़ चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने सदगुरु की बात को मानना नहीं है। ये हर एक युग में कमी रही है, ये आप लोगों में ही कमी नहीं है, हर एक युग में यही कमी रही है। अब आप देखो, त्रेता में कितने के लोग ऐसे थे जो परमेश्वर को जान सके हैं, द्वापर में कितने के लोग ऐसे थे जो परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं, और इस युग में कितने के लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को उपलब्ध हुए। चाहे तुम कितने भी गीत गाते रहो, वो अच्छी बात है। परमेश्वर की शान में कुछ कहना, गरिमा में, महिमा में कुछ कहना, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी गाने बजाने तक ही सीमित नहीं रहना है, इन्हीं बाहर की बातों तक ही सीमित नहीं रहना है। अंतर चलना है, अपना अंतर जो तुम्हारे सोर्स है, जहाँ से सब कुछ आपके अंतर से, ये जो बाहर का जो दृष्टिमान जगत है, जो सारा पसारा है, ये आपको दिख रहा है, इसका जो बीज है, जैसे एक वृक्ष होता है, कितना बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन एक ये वट का वृक्ष हमारे यहाँ आश्रम में लगा, वट का वृक्ष देखो कितना बड़ा विशाल हो जाता है, लेकिन इसका बीज कितना होता है, छोटा सा बीज होता है। तो उस बीज के अंदर ये सारा इतना विशाल काय जो वृक्ष है, ये समाया हुआ है। वट बीज में हिरायो समाये, जाको 3 लोक विस्तार है। तो छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाया होता है। ऐसे ही जो आपकी आत्मा है, सारे यूनिवर्स का, सारे ब्रह्मांड का बीज है, उस आत्मा के अंदर ये सारे का सारा जो विश्व है, ये सारे का सारा दृष्टिमान जगत ये समाया हुआ है। तो इसलिए अब बहुत सैर सपाटे कर लिए हैं तुम लोगों ने, मैं देखता हूँ, बहुत दुनिया भर के ऐशो आराम कर लिए हैं, दुनिया भर के आपने जितने भी रसा स्वादन किए हैं, जितने भी सुख और भोग प्राप्त किए हैं, इनका कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये सारे भोगने पड़ेंगे तुम लोगों को। ये मत सोचना कि बस मेरे ऊपर मकान बन गया, दुकान बन गई, मुझे संतान मिल गई और मेरे पास तरह तरह के सुख हो गए, संपन्न हो गया, मैं यही मेरा जीवन है। ये तो उल्टा आपने ये सोचना चाहिए, आपको काल की माया ने और उल्टा फंसा लिया है। तो इसलिए संसार में और निराकार में जो दोनों कभी नहीं मिल सकते, ध्यान से सुन लेना, या संसार मिलेगा या फिर निराकार मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं संसार में भी रहता रहूं और मुझे परमेश्वर मेरे ऊपर खुश हो जाए, संसार में रहना है, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। एक नाव होती है, अगर वो समुद्र में रहे, उस नाव के अंदर छोटा सा भी अगर छिद्र हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पानी उस नाव के अंदर चला जाता है, और वो नाव एक दिन ऐसा आता है, क्या हो जाता है, डूब जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर तुम्हारे अंदर ये जैसे विकार हो गए, तुम भरे पड़े हो, अगर ये विकार खत्म ना हुए, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होने की बजाय उल्टा पतन हो जाएगा, और वहीं चले जाओगे जहाँ से यात्रा शुरू की है। इसलिए या तो सदगुरु के होके रहना है और सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करनी, या किसी के होके बन के चलना है, या किसी को अपना बनाकर चलना है। और इस क्लास में तो भाई बिल्कुल नहीं, ये चापलूसी, ये दगाबाजी, ये हेरा फेरी, और ये अपने आप को श्रेष्ठ समझना, सदगुरु को एक आम मनुष्य की तरह समझना। मेरे को जगह जगह जाने पर मौका मिलता है, तो मैंने क्या देखा है, जो लोग ज़्यादातर संतों के नज़दीक होते हैं, संतों के आगे पीछे जो घूमते हैं, जो सोचते हैं अभी हमारे ऊपर सदगुरु की पता नहीं कितनी बड़ी रहमत होगी, तो मैंने ऐसा देखा है, जब उनसे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा निखित दुनिया में वही लोग हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हो वही लोग हैं, और वो इस सहारे बैठे हैं कि हमारे ऊपर तो भगवान बड़ा मेहरबान है। भगवान ऐसे मेहरबान नहीं होता। भगवान कृष्ण ने जो है दुर्योधन के कितने भी पकवान थे, मिष्ठान थे, वो सब छोड़ दिए थे, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, और विदुर के घर जाकर उसने साग और रोटी खा ली थी। ऐसा मतलब इतिहास में ऐसी बातें बताई हुई है। इसलिए आप ये मत सोचो कि हम गुरु जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो मेरे नज़दीक है वो मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं जगह जगह पर जाकर यही देखता हूँ, जितने लोग संतों के आगे पीछे घूमते हैं, थोड़ा सेवा क्या कर ली उन्होंने, बस उसी का ही उनके अंदर अहंकार हो जाता है। तो सही सेवा सफल है जित सतगुरु का मन मने। आप जितने मर्जी समझदार बनते रहो, जितने मर्जी चापलूसी करते रहो, जितने मर्जी हेरा फेरियाँ करते रहो, ये तुम्हारा अपना कर्म है, ये तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए क्लास में जो आते हैं आपको वो ही फल मिलेगा जो यहाँ पर आप कर्म कमाते हो। तो इसलिए अब ये समझना परमात्मा को मिलने के लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहूँगा, परमात्मा तो आपको मिला ही मिलाया है। अगर परमात्मा के साथ ना होता तो मेरे ख्याल में ना आप बोल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते, ना आपका अंग प्रत्यंग जितने हैं शरीर के वो काम कर सकते। तो इसलिए अपनी जो ये छोटा सा मन है, ये जो छोटी सी बुद्धि है, इसके अधीन नहीं होना है, इससे ऊपर उठना है। हे अर्जुन, इन इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे तू एक पावन पवित्र आत्मा है और अपने आप को आत्मा समझ। तो ये नहीं समझना है जो तुम्हारे मन में विचार चलते हैं हर समय, ये जो बुद्धि तुम्हें फंसा के रखती है काल की माया में। इसलिए परमात्मा कोई मिलने वाली हस्ती नहीं है कि तुम्हें मिलेगा। परमात्मा तो तुम्हें हर समय उपलब्ध है, हर समय प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। आप कहते हो हमने परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए तरह तरह के आडंबर करते हो। आंख न मुंदू, कान न रोंदू, काया कष्ट न धारू, उगरे नैनन स्वामी दर से ताको रूप निहारू। अब देखो हमारे गुरु रहबरों ने क्या किया और आप लोग क्या कर रहे हो। आप तरह तरह के आडंबर ये जताने के लिए मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और गुरु लोग क्या कह रहे हैं, हमारे रहबरों ने क्या कहा, आंख ना मुंदू, भगवान को आंखें बंद करके देखने की जरूरत नहीं है, पहले खुली आंखों से देखना है। आंख न मुंदू, कान न रोंदू, और कानों को भी बंद करके आवाज को सुनने की जरूरत नहीं है। शुरू में क्रियाएं की जाती है वो बात अलग है, लेकिन जब शब्द धुन अन्य शब्द आपके अंदर प्रकट हो गया फिर ये करने की जरूरत नहीं है। आंख न मुंदू, कान न रोंदू, काया कष्ट न धारू। और आज आप देखते हैं कि लोग शरीर को कितना कितना कष्ट देते हैं भगवान को मिलने के लिए, हठ योगी बनते हैं। तो गुरु जी कहते हैं भी ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। आंख न मुंदू, कान न रोंदू, काया कष्ट न धारू, उगरे नैनन स्वामी दर से। उगरे नैनन का मतलब होता है खुले नैनों से, आंखों से, खुली आंखों से भी परमात्मा दिखे, अपना रूप निहारूं और मैं फिर अपना स्वयं का रूप निहारने के काबिल हो जाता हूँ। अपना स्वयं जो रूप है हमारा, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, जो आपको करने के लिए शास्त्र में कहा जाता है, उसको समझने के लिए ये हमने ऐसा करना होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर को आंखें बंद करके देखने से पहले आंखें खोलकर परमात्मा की पहचान करनी है। पहले हम सुनते होते थे कि भगवान कण कण में व्यापक है, हम शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि परमात्मा कण कण के अंदर लिखा है, शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। तुम उनको सारी जिंदगी पढ़ते रहो, पढ़ना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर उन शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ते रहो, ऊंची ऊंची आवाज़ों में सुनाते रहो लोगों को, आप भी उनको ये सोचते रहो बस मैंने किसी वाणी का पाठ कर लिया, किसी ग्रंथ को पढ़ लिया, किसी शास्त्र को पढ़ लिया और मेरा काम चल जाएगा। नहीं, वो जो उसमें लिखा है जब तक वो तुम्हारे जीवन में धारण नहीं होगा तो तब तक ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो बुद्धि है, जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई पहेली है, ये कभी भी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए अच्छे तरीके से नोट कर लेना कि बाहर मुखी जितने भी आप कर्म कांड करते हो तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तब भी आपकी वृत्ति बाहर होती है, जब आप कोई पाठ करते हैं तब भी आपकी वृत्ति बाहर होती है, और जब आप कुछ भी करते हैं, किसी शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, तब भी आपकी जो नीयत है, जो तवज्जो है, जो ध्यान है, वो बाहर होता है। इसीलिए ये जो बाहर मुखी जितने भी हमारे कर्म कांड हैं, इससे हमें कुछ तो मिल सकता है, परंतु इससे सब कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए मुक्त होने के लिए, काल की माया से पीछा छुड़ाने के लिए, इस जन्म और मरण के चक्कर से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमारे जीवन में
ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आत्मनिष्ठ सदगुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो बाहर वाले जो बाहर कर्मकांड करना सिखाते हैं, ये गुरु नारायण का अपना उद्धार होगा ना तुम्हारा ये कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे से बहुत गुरु पहले भी हुए, अभी भी आगे भी रहेंगे। परंतु जब तक हमें तत्वदर्शी सदगुरु नहीं मिलता है, जब तक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु नहीं मिलता है, तब तक हमारे जीवन का सुधार और उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए ज़्यादा वावा वावी में ना फंसो। ये ना देखो कि जिस गुरु के पीछे को ज़्यादा लोग लगे हैं वही कोई अच्छा गुरु है। इसलिए जो सत्य को जानने वाला है, सत्य को पहचानने वाला है, उसके पीछे ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि सच को ना किसी बनावट की ज़रूरत है, ना दिखावट की ज़रूरत है, ना सजावट की ज़रूरत है। सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है। मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, ऐसा इंसान ही मुक्त हो सकता है जो मुक्त को समझेगा, जो अपने शुद्ध रूप को, बुद्ध रूप को, चेतन रूप को, सत रूप को, आनंद स्वरूप आत्मा को जो समझ लेगा, जान लेगा और अपना स्वयं स्वरूप का, निज स्वरूप का ध्यान करेगा। क्योंकि ऐसा हमारे ग्रंथों शास्त्रों में और गुरुओं का पुकार के कहना है कि ये जीव, तूने दुनिया की सब चीज़ों को पहचान लिया, संग्रह कर लिया, परंतु तूने अपने आप को नहीं समझा, तूने अपने आप को नहीं जाना। इसलिए ये तुम्हारा अपना ही खेल है। स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही जानना है, स्वयं को ही पहचानना है और स्वयं को जानकर, स्वयं को पहचानकर स्वयं के अंदर ही आत्मनिष्ठ हो जाना है, स्थित प्रज्ञ हो जाना है, अपने आप में मिल जाना है और दुनिया के जितने भी आडंबरवाद है उन सबको छोड़ना है। इसलिए ये अच्छे तरीके से समझ लो कि परमेश्वर तुम्हें पहले ही प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है। जो प्राप्त होता है वो समाप्त हो जाता है। जितनी भी संसार की चीज़ें आप प्राप्त करते हो वो एक दिन समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको आज बताया कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा को मिलने के लिए क्या करना है। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिस दिन जितनी आप अहमियत, जितनी तवज्जो, जितना ध्यान आप ये बाहर के रिश्ते, नाते, सगे संबंधी और संसार की तरफ देते हो, काश की परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दयावान हो जाए, तुम्हारी इतनी जो है तवज्जो, इतना ध्यान सदगुरु की तरफ हो जाए, परमात्मा की तरफ हो जाए, तो तुम्हारा लौकिक जीवन भी सुधर सकता है, अलौकिक जीवन भी सुधर सकता है। तो इसलिए ये जो संसार की दुर्गुणात्मक माया है, इससे पीछा छुड़ाने के लिए, माया से पीछा छुड़ाने के लिए, ये पैसा जिसके पीछे जीव भटकता फिरता है, ये माया नहीं है। ये तो माया की छोटी सी झलक है। जो गुणों की माया है, गुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, इससे निजात पाने के लिए हमें सदगुरु का सहारा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई तुम्हारी सवाल नहीं करेगा। ये जितने तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं, ये तुम्हें नोच नोच को जो सब खाते हैं, ये सब एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, या ये तुम्हें छोड़ जाएंगे या तुम इनको छोड़ जाओगे। और बाद में फिर क्या होगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। और फिर क्या होगा, फिर जो बीत गया है वो समय तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। भविष्य का तुम्हें पता नहीं है, वर्तमान को तुम जी नहीं सकते। तो वर्तमान में ठहरना है, वर्तमान में जीना है, वर्तमान को पहचानना है। वर्तमान ही तुम्हारा गुरु है। वर्तमान में ही जो किया गया वो भविष्य में मिलेगा। तुम्हें मुंगेरी लेने के सपने देखने, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये कुछ भी काम आने वाली चीज़ें नहीं है। जो सदगुरु तुम्हारा जब तक जीवन पर्यंत रहेंगे तब तक भी संभाल करेगा, और जब इस संसार को छोड़कर जाओगे आगे भी तुम्हारे लिए सदगुरु जगह बनाकर रखेगा। क्योंकि ये जो सदगुरु हमारा जिस्मानी रूप में हमारे सामने आता है, ये रूहानी रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए समय पे आना है। अब सत्संग का समय 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हो गया है। जितने भी निराकारी जागृति मिशन के सेंटर हैं, जहाँ जहाँ पर भी सत्संग होता है, सब जगह समय वो 9 से 11 है। 9 से 11 आके समय पे आना है। अगर समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हारी कदर करेगा। अगर समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारे से हाथ से निकल जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। इसी मन की चंचल और चलायमान मन के बीच में फंसे रहोगे, इस त्रिगुणात्मक माया में फंसे रहोगे, और ये काल के थपेड़े बार बार लगते रहेंगे। तुम रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है।
इसलिए सदगुरु के होते रहना है, सदगुरु के आदेश को मानना है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सदगुरु का आदेश मानकर पूरी नहीं होती है, लेकिन कमी यही रहती है कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन सदगुरु तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इसने मुझे क्या कह दिया है, और हम आपके अच्छे के लिए कहते हैं आप बढ़िया रहोगे। अब सदगुरु भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करोगे। अब तक करते रहे तो ये हाल बनाया, तुम भटकते फिरते हुए जगह जगह पर, तुम्हें कोई नहीं तुम्हारी पुकार सुनता, सब तुम्हें नोच नोच के खा रहे हैं। ये दुनिया के रिश्ते रिश्ते नाते सब स्वार्थ के ऊपर ये खड़े हुए हैं। जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा ये सब तुम्हारे से बाय बाय कर जाएंगे, और जब तक स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो तब तू मेरा और मैं तेरा, और जब स्वार्थ पूरा हो गया फिर मैं कौन और तू कौन। जब आप लोग संसार के काम इतनी इच्छा से शक्ति से करते हैं, जब आप संसार के इतने ये पंचायतें लगा लगा कर जगह जगह पर निंदा चुगली, इवन की गुरु को भी नहीं बख्शते अपने हैं, जगह जगह पर जाकर गुरु की भी बदनामी करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे लोगों को ना कोई देवी देवता बख्शेगा, ना कोई ब्रह्मा विष्णु शिव बख्शेगा। ऐसे लोग किसी भी लोक में जाने के काबिल नहीं रहेंगे, किसी मृत्यु लोक में घूमते रहेंगे। तो इसलिए अच्छी तरीके से बात समझ लो। ये कड़वे वचन जरूर हैं, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बड़े होश आवाज में बोल रहा हूँ, लेकिन ये जब तक आप अपने जीवन में नहीं अपनाओगे तो मैं कैसे तुम्हारे से उम्मीद कर लूँगी तुम एक अच्छे शिष्य हो। एक तुम अच्छे हो, आप अपने आप में जितने मर्जी अच्छे बनते रहो, क्योंकि कोई इंसान अपने आप को बुरा नहीं कहने के लिए तैयार है। तो इसलिए सत्संग में, हर एक सत्संग में आना है। जितनी क्लासें अटेंड करोगे, दरबार में आओगे, दरबार में हाजिरी भरेंगे, दरबार की अनेकों शक्तियाँ आपके साथ हैं, अनेकों शक्तियाँ आपका काम करेंगी। अब गुरु पूर्णिमा को दरबार में से कुछ और शक्तियों को भी आज़ाद किया जाएगा और शक्तियाँ भी खुलेंगी, फिर आपके और भी काम होंगे, लेकिन तब होंगे जब आप दरबार का हुक्म मानो। मेरा हुक्म मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन दरबार का हुक्म जरूर मानना। अदरवाइज ये लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन सफल नहीं होगा। ये लौकिक बंधन और अलौकिक बंधन तभी कटेंगे जब दरबार का हुक्म को आप मानोगे। तो इसलिए सदगुरु के होते चलना है, सदगुरु के संदेश को, उपदेश को, आदेश को मानना है, तभी जाकर हमारा जीवन का कल्याण होगा, हमारा जीवन मंगलमय होगा। और इन बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। चाहे तुम्हारा कुछ भी होता रहो, क्लास में जरूर आना है, सत्संग में जरूर आना है। क्या करते हो तुम? घर में एसी में पड़े रहते हो, बीमारी हो, तरह तरह की बीमारी हो, तुम लोग ग्रस्त हो गए हो। तुम संसार के काम करते, यहाँ तुम्हारा काम कौन करेगा? ये मैंने तुम्हारी जिम्मेवारी ली है, तो मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है। पास होने के लायक होंगे तो पास होंगे, अब यहीं पटक दिए जाओगे। ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना। इसलिए आगे आने वाले समय में समय जो है 9 बजे से 11 बजे तक हो गया है। और एक बात और, अगली आने वाली जो तारीख 13 तारीख है, उसको गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम रखा हुआ है। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहीं पर होगा। वैसे तो 10 तारीख की पड़ रही है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि 10 तारीख को संडे नहीं है, अगर जो कमी संडे है 13 तारीख को है, उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर आना है। गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग होता है, गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है, संसार में गुरुमत लाइन में गुरु और शिष्य का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। इसलिए आज की जो ज्ञान चर्चा वहीं संपन्न होती है। आज और भी समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। आगे आने वाले समय में मुझे सुनने को ना मिले, आना है तो आइए, नहीं आना तो अपने घर बैठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है मतलब ये करना है। फिर तरह तरह की इच्छाओं की जो है पूर्ति की इच्छा मत करना, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो सबने 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में सत्संग में आना है, और मैं अपने घर बैठ जाओ, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। तो अच्छे तरीके से समझ के आना है। ये नहीं है कि जब दिन में आया तब अपना इधर को चलती है, चलो भाई आज तो सत्संग है, तो सारा दिन ये सर्कस नहीं है भी सारा दिन चलेगी, ये समय होता है वो। इसलिए आप 11 बजे इसमें नोट करना है, और 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में सत्संग में आना है। और 13 तारीख का गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है वो नोट कर लेना है। साथ में जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, जो बोले तीस बलिहार। हमारे पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज, जो बोले तीस बलिहार। सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज, जो बोले तीस बलिहार। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, जो बोले तीस बलिहार। सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की,
जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार से बोलना जी। और